अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं इस्लाम माखाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट के होने में। फाइटर्स पहुंच चुके हैं, जहाँ पे फाइट होने वाली है उस जगह पे, वहीं पे रहते हैं, आसपास ही रहते हैं वोल्कानोव्स्की, इस्लाम माखाचेव वहाँ पहुंच चुके हैं और पहली बार सामने आए एक दूसरे के। और जो कि हम सुन रहे हैं लगातार जब से ये फाइट अनाउंस हुई है, साइज़ डिफरेंस, साइज़ डिफरेंस, साइज़ डिफरेंस, और वो दिखाई दिया जब दोनों फाइटर पहली बार आमने-सामने आए, बिल्कुल फ्रंट फेसिंग, फेस ऑफ करते हुए। येस, देयर इज़ डिफरेंस फॉर श्योर। 5 फुट 6 इंच के हैं वोल्कानोव्स्की और 5 फुट 10 इंच के हैं मखाचेव। तो येस, देयर इज़ अ डिफरेंस फॉर श्योर। जो एक बात बार-बार लोग कह रहे हैं कि क्या इस्लाम मखाचेव अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वोल्कानोव्स्की को? बिकॉज़ ये एक बहुत ही जाना-माना एक फैक्ट है, या मान लीजिए एक एक तथ्य है, एक बात है कि इस्लाम मखाचेव अपने से बड़े फाइटर्स के साथ ट्रेन करते हैं। ल्यूक रॉकहोल्ड जो कि फाइट करते हैं मिडलवेट डिवीजन में, उनके किस्से जानते हैं कि कैसे इस्लाम मखाचेव उनको उठा-उठा के फेंक रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप जिम में आप डेफ़िनिटली आप ट्रेन करते हैं अपने से बड़े फाइटर्स के साथ, टू फ़ील कि कैसा होगा अगर अगर इफ आई फाइट समवन बिगर देन मी, और ये सब करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वोल्कानोव्स्की का जो साइज़ डिफ़रेंस है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है और वो एक डिवीज़न जंप कर रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक बार-बार आ रहा है कि क्या साइज़ एडवांटेज एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा? और यही यहाँ पे सवाल है इस फाइट में जाने से पहले। अ, इससे पहले कि हम बात करें इस टॉपिक के बारे में, अपनी एक फाइट में वोल्कानोव्स्की जब 2 बार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फँस गए थे ब्रेन ओर्टेगा के चोक होल्ड्स में, और वहाँ पे लोगों ने एक बात की कि कैसे ये बंदा इस चोक से निकल गया? कैसे वो बच गए इस सबमिशन होल्ड से? और वहाँ पे बार-बार ये बात सामने आई कि मेबी फिज़िकली ओर्टेगा इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग। मेबी वोल्कानोव्स्की फिज़िकली इज़ स्ट्रॉन्गर और ऑब्वियसली मेंटली टफर, और वो उस प्रेशर को सस्टेन कर पाए, और छोटे हैं तो वहाँ से वो निकल भी पाए। अगर आप इस नॉलेज को अप्लाई करें इस फाइट में, जहाँ पे दोनों फाइटर आपस में फाइट करेंगे, मकाचेव उनसे साइज़ में बहुत बड़े तो होंगे ही, बट स्ट्रेंथ वाइज़ वो और ज़्यादा बड़े होंगे और ज़्यादा पावरफुल होंगे। और यही यहाँ पे पूरा एक कन्फ्यूजन है कि क्या वोल्कानोव्स्की इस बात को अंडर एस्टिमेट कर गए कि भाई मेरे सामने एक मुझसे बड़ा फाइटर, जो कि प्लान कर रहा है जाने का वेल्टरवेट डिवीजन में, वो मेरे सामने होगा, या फिर वोल्कानो इस्लाम मकाचेव शायद यहाँ पे भूल कर रहे हैं ये सोच के कि ये छोटा फाइटर है, मैं ल्यूक रॉकहोल्ड को उठा-उठा के फेंक रहा हूँ, कहाँ ये वोल्कानोव्स्की है। और हाँ, अगर बात करें थोड़े से टेक्निकल चीज़ों के बारे में, तो अगर कोई छोटा आपके सामने कोई फाइटर है, तो उसको नीचे गिराने के लिए आपको और झुकना पड़ेगा। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे होगा, तो आपको और शायद आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। और उस पॉइंट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं वोल्कानोव्स्की कि आई एम शॉर्टर, बट यहाँ पे मेरे लिए वो एक एडवांटेज है, क्योंकि मुझे फिर नीचे ले जाना, मुझे गिराना, मेरे साथ करना टेक डाउन बहुत और मुश्किल होगा कंपेयर टू कोई लंबा फाइटर होता तो। और ये फैक्ट है, अगर आपके सामने कोई लंबा फाइटर है, ईज़िली उसको आप पकड़ सकते हैं नीचे से और गिरा सकते हैं, बिकॉज़ ही इज़ टॉल, जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर है। और ये यहाँ पे एक फैक्ट है। एक और बात, एक और एक ऐसी फाइट पहले भी हुई थी कुछ साल पहले, जहाँ पे एक बड़ा फाइटर फेस कर रहा था एक छोटे फाइटर को इन ए टाइटल मैच, और वो फाइट थी डेरिक लुइस वर्सेस डैनियल कॉर्मिए। और यहाँ पर भी ये सिमिलर कहानी थी। ब्लैक बीस्ट अपने आप में एक बहुत बड़े हेवीवेट फाइटर हैं, लोग कहते हैं कि जब वो नहीं होते फाइट कैंप में, तो वो काफ़ी और लगभग 370 385 तक पहुँच जाते हैं, देन ही कट्स वेट। और जब वो आमने-सामने आए, तो लगा कि यार डैनियल कॉर्मिए कैसे फाइट करेंगे इस बड़े फाइटर के साथ? और लोग कहते शायद ये बहुत एक टफ फाइट ली है डैनियल कॉर्मिए ने। और हुआ क्या उस फाइट में? डैनियल कॉर्मिए ने उठा-उठा के पटक के मारा डेरिक लुइस को, जस्ट लाइक दिस। सो येस, अ, इट्स अ फैक्ट कि अगर आपसे कोई बड़ा फाइटर है साइज़ में, तो या इट मैटर्स, बट टेक्निक आल्सो मैटर्स। और इसी पॉइंट पे बार-बार बात कर रहे हैं वोल्कानोव्स्की की, इस टाइम पे सोच रहे हैं मकाचेव कि ही इज़ बिगर, ही इज़ स्ट्रॉन्गर, बट अब जब मैंने 5-10 पाउंड का और मुझे कट नहीं करना, तो जिम में वो जो डिफरेंस देख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये खुद कहा वोल्कानोव्स्की ने कि जो मेरे अपोनेंट हैं, जो मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं मेरे जिम के अंदर, वो कह रहे हैं कि यू आर स्ट्रॉन्गर नाउ, बिकॉज़ वो इतना 10 पाउंड का वेट कम कट करेंगे। सो वो जो डाइट उनकी है वो इतनी
ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि वो बिल्कुल अपने को ड्रेन कर रहे हों। 10 पाउंड बहुत मैटर करता है और वो ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहे हैं। ही इज़ फीलिंग पावरफुल, ही इज़ फीलिंग मोर स्ट्रॉन्गर और वो कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग लाइक ए ब्रिक वॉल, कि जो भी मेरे सामने आएगा वो टकरा के गिर जाएगा। और इनके जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है वो कह रहे हैं कि हाँ, वी कैन सी कि बिकॉज़ आप इतना बड़ा वेट कट नहीं कर रहे, अब आप और स्ट्रॉन्गर हो, नाउ यू आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड यू आर डिफिकल्ट टू हैंडल। सो यहाँ पे दोनों तरफ से बातें आ रही हैं और दोनों बातें बिल्कुल वैलिड हैं। जो बात कर रहे हैं क्लॉस की वो बिल्कुल सही है कि येस ही हैज़ नॉट 10 मोर पाउंड्स, सो ही इज़ फीलिंग मोर स्ट्रॉन्गर। बट पहली बार फाइट करना इस डिवीजन में अगेंस्ट ए वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। आई मीन आपने देखी है बैक कैसी, बैक कितनी जैक्ड है मखाचेव की। अगर जिस तरीके से फंसे थे वोल्कानोव्स्की अगेंस्ट ओर्टेगा, अगर इस तरह से फंसते हैं अगेंस्ट मखाचेव, इंटरेस्टिंग कि क्या होगा। और ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी, 110% ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी। ये सवाल है ही नहीं कि क्या ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी या नहीं जाएगी। ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी और तब क्या होगा उस पल का इंतजार है दोस्तों। व्हाट ए फाइट, व्हाट ए फाइट। एंड मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि जब ये फाइट अनाउंस हुई थी आई वाज सरप्राइज्ड कि क्यों ये फाइट हो रही है, क्यों बाकी फाइटर्स हैं जो कि डिवीजन में हैं लाइक मनील दरियुश एंड ऑल, उनको मौका नहीं मिल रहा। बट धीरे धीरे आई एम सोल्ड, यस दिस इज़ अ ग्रेट फाइट, आई एम एक्साइटेड। पाउंड फॉर पाउंड ऑन द लाइन, इस टाइम पे दोनों फाइटर्स अपने पीक पर हैं एंड दिस राइट टाइम। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों फाइट होने वाली है, मज़ा आएगा, क्राउड अमेजिंग, कांट वेट। दोस्तों एनीवे ये था मेरा वीडियो इस पूरे टॉपिक पे, साइज एडवांटेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।